ऑल राइट, तो ये एक आर्टिकल है वैक्सीन पुश के लिए। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये एक आर्टिकल हम रोज़ देख रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी को लेके कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में। जैसे आपने अगर आज का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज पे ही जो है बिहार में टीका एक्सप्रेस चल रहा है, ठीक है। तो पीपल आर नॉट रेडी टू टेक वैक्सीन। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। रीज़न है कि उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन है कि वैक्सीन लेने से बीमार पड़ जाएंगे। उनके पास रीज़न है कि भाई ये वैक्सीन बेचने के लिए कोरोना वायरस फैलाया गया है, और इस तरह का बहुत सारा। इसके अलावा ये है कि नहीं, वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और करके ठीक कर लेंगे, काढ़ा पी के ठीक हो जाएगा और योगा करके ठीक हो जाएगा और बाकी इस तरह का उसका अल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूट हम ढूंढ लेंगे, बट वी विल नॉट टेक वैक्सीन। Literally, those people who are deliberately spreading the misinformation and disinformation due to their vested interest, they are committing a crime. They are committing a crime इतने बड़े लेवल पे कि उनको सिर्फ आईपीसी के तहत सजा मिले तो वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगले 5-7 मिनट में इससे हम क्या निकालने वाले हैं। हम सबसे पहले एक तो किए वही कि आप जनरल सेंसिटिव अवेयर्ड सिटीजन हैं, तो तब तो है ही है, हमें जानना ही चाहिए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये है कि पेपर 4 में आपको सवाल आ सकता है कि यू आर इन सम अथॉरिटेटिव पोजिशन, आप कहीं पे आप SDM हैं, कहीं पे आप DM हैं, और वहाँ पे आप मान लीजिए किसी ट्राइबल एरिया में, किसी रूरल एरिया में, और वहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं, और यहाँ तक कि ऐसा हो गया है कि हेल्थ वर्कर्स के साथ मारपीट हो चुकी है। हाउ यू विल डू दीज थिंग्स, ठीक है। आप कैसे वैक्सीन वहाँ पे लोगों को लगाने के लिए परसुएड करोगे, क्या क्या मैकेनिज्म आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस जब आ रही हैं तो आप उसके हिसाब से कैसे उसको डील कर रहे हो, तो इस चीज़ पे है, ठीक है। तो अभी जो कोरोना वायरस का जो पूरा इशू चल रहा है, तो वैक्सीन अवेलेबिलिटी के अलावा, वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, उसके अलावा जो 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे यहाँ, वो क्या है, वो है वैक्सीन हेजिटेंसी एंड डिजिटल डिवाइड। वैक्सीन हेजिटेंसी एंड डिजिटल डिवाइड। वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब लोग लगवाना नहीं चाह रहे हैं। डिजिटल डिवाइड मतलब कि अगर मोबाइल पे कोविन पे हमें रजिस्टर करना है और उसके बाद फिर हमें वैक्सीन मिलेगा, तो जो लोग मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं या इस तरह की चीज़ों से अडेप्ट नहीं है, उनको इशूज़ है, ठीक है। तो कैसे होगा, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात की गई है। WHO का एक मॉडल दिया गया है, BESD, है ना, बिहेवियरल एंड सोशल ड्राइवर्स। तो इस मॉडल को देख लीजिए, इसको एग्जाम में कोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप डिटेल इसका गूगल पे आप सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड मिसप्लेस्ड बिलीफ, इन तीनों चीज़ों का जो डेडली कॉकटेल बनता है, उससे इस तरह का फियर, एंजाइटी, हेजिटेंसी लोगों में क्रिएट होता है। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, ये अगर आपने नहीं देखा है तो एक्सप्लेन्ड वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन पे एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और मिसप्लेस्ड बिलीव, जो बिलीव होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक बिलीव होना चाहिए, उसके जिस प्लेस पे बिलीव होना चाहिए उससे खिसक गया है, मिसप्लेस्ड हो गया है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, रीजन तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। अब रीजन ये होता है कि मान लीजिए कोई बड़े अच्छे ओहदे पे समाज में उसका बहुत रेपुटेशन है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं कि यार वैक्सीन लेने वाले तो डॉक्टर देखो खुद ही मर गए हैं, टेटे करके 10,000 डॉक्टर मर गए, ठीक है। ये उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, दे हैव टू डू बिजनेस। दिस इज द हार्ड रियलिटी एंड हार्ड ट्रुथ, हार्श ट्रुथ, ठीक है। इसमें ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी बीमार पड़ते हैं तो अपने रेंज रोवर में बैठ के किसी हॉस्पिटल में ही जाते हैं, किसी डॉक्टर से इलाज कराते हैं, ठीक है। और हमारे देश में जहाँ डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स के सिक्योरिटी को लेकर इतना प्रॉब्लम है, ऐसे कंट्री में ऐसे स्टेटमेंट देने से एक तो कि उनके एक मतलब उनके सिक्योरिटी को डेंजर में डाल दिया जाता है, उनके द्वारा जो सर्विस की जा रही है, जो ड्यूटी दी जा रही है, जो वो जान गंवा रहे हैं लड़के कोरोना से और लोगों को बचाने में, उसको भी डिमीन किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि सोसाइटी में जो लोग
इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जब उनके पास आता है तो लगता है कि भाई इसने बोला है, फलाने ने बोला है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो सही बात होगी, तो यही काम करते हैं। अब इससे आएगा हेजिटेंसी कि नहीं वैक्सीन नहीं लेना है, हम कुछ और करके ठीक कर लेंगे। बट गवर्नमेंट का क्या फोकस है कि नहीं भाई वैक्सीन हेजिटेंसी को किसी तरह से खत्म किया जाए। कैसे खत्म होगा? आप खुद सोचो कि अगर जैसे आप बचपन में जब सुई लगता था, आपको इंजेक्शन से डर लगता था, तो कौन आपको परसुएट करता था? आपको डॉक्टर परसुएट करता था, आपको वहां की नर्स परसुएट करती थी, कंपाउंडर परसुएट करता था, गेटकीपर परसुएट करता था, या फिर आपकी मम्मी परसुएट करती थी, आपके पापा परसुएट करते थे। हमें परसुएशन सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? हमें परसुएट जो हमारा एकदम नियर एंड डियर है, जिसपे कि हमारा ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, हमें लगता है कि ये हमारा भला चाहते हैं। अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो माँ को भी तकलीफ होगी, पिताजी को भी तकलीफ होगी, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे हमसे या कुछ गलत सलाह देंगे? ठीक है, तो ये बचपन से इस तरह से ट्रेंड हो जाता है हमारा दिमाग, ट्रेनिंग मिल जाती है हमें कि जब वो परसुएट करते हैं तो हम हो जाते हैं। ठीक है, वो साथ में खड़े हैं तो चलो लगवा लेते हैं सुई। इसके बाद डॉक्टर का परसुएशन काम करता है कि कोई बात नहीं बेटा, रोज तो हम लगाते हैं, रोज बच्चे लगवाते हैं, कोई बात नहीं। और डॉक्टर फिर अपने ड्रॉअर से एक चॉकलेट भी निकाल के हाथ में देता है और झट से तब तक सुई लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नियर एंड डियर जिस पे कि आप विश्वास करते हैं, ठीक है, उसको एंगेज करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात की गई है और लोकल लेवल पे लोगों को जोड़ने की बात की गई है। कम्युनिटी एंगेजमेंट मतलब लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, सबको एक साथ लेके आइए। लोकल लेवल पे जो लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड काउंसलर है, वार्ड के सदस्य हैं, इनको जिनसे कि डे टू डे गाँव के लोग मिलते हैं, डे टू डे मोहल्ले वाले मिलते हैं, जिनका एक दूसरे से एकदम वर्चुअल नहीं मतलब डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन है कि हम उनको देखते हैं, रोज उनसे बात करते हैं, उनकी कई बातों पर विश्वास करते हैं। जो लोकल पुजारी हैं, जो लोकल मौलवी हैं, जो भी लोकल मंदिर हो गया, मस्जिद है, मठ है, वहाँ पे कोई कल्चरल सोसाइटी बना हुआ है, कोई कल्चरल एक ग्रुप बना हुआ है, तो इसमें जो लोग होते हैं वो बहुत आसानी से परसुएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं और वो डेली रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये है सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन कैंपेन। सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन कैंपेन कैसे चलाया जाए? तो कल हमने बात की थी इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन में, कि मैसेज में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैसेंजर, मैसेज और रिसीवर। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। अब जिसको जिस भाषा में समझ में आए, आप अगर मान लीजिए कि तमिलियन है तो आपको तमिल लैंग्वेज में आप ज्यादा अडप्ट है। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज का कोई मूवी दिखाया जाए तो आप नहीं देखोगे, आप सबटाइटल यूज करोगे, है ना। आप हिंदी आपको समझ में आती है तो साउथ का मूवी जब हम देखते हैं तो उसमें सबटाइटल चाहिए होता है, और सबटाइटल नहीं है तो फिर उसको पूरा डब कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैसेज मुझे समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, जब समझ में आ जाए तो उसका मैसेज ठीक भी लगना चाहिए। हमेशा करेला अगर आपको खिलाया जाए तो आप खाना नहीं खा पाओगे, कभी कभी खीर भी चाहिए होता है, एक मिक्स होना चाहिए कि इससे थोड़ा सा हम जल्दी से उस चीज को समझ पाए। इसको बोला जाता है कि वैल्यू कॉन्ग्रुएंट मैनर में किसी को परसुएट कीजिए। एथिक्स पेपर में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पॉपुलर फोक सॉन्ग्स है वहां पे उसका इस्तेमाल किया गया है। पॉपुलर फोक सॉन्ग के द्वारा लोगों को अवेयर कराया जा रहा है। ठीक है, आशा वर्कर को इंगेज कर सकते हैं। आशा वर्कर्स जो काम करती हैं, इनका भी डेली अपने गांव मोहल्ले में जो औरतें रहती हैं उनसे डेली इंटरेक्शन होता है। एएनएम जो मिडवाइफ है, नर्सेस है, ट्रस्टेड लोकल फिगर्स। अब ये लोकल रिसोर्स का इस्तेमाल करना, लोकल पीपल का इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये थोड़े ना कि लोकल गुंडा का इस्तेमाल कर लें कि आओ भाई तुम डरा के सबको वैक्सीन लगवा दो। नहीं, हमें फोर्सफुली ये काम नहीं करना है। हमें लोकल ट्रस्टेड पीपल का सहयोग लेना है, जो वहाँ पे एनजीओ चला रहे हैं या वहाँ पे जो सोशल इश्यूज के बारे में अवेयर रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मोबिलाइज करना होगा और उनको जोड़ना होगा। ठीक है, और जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करना है। तो उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? तो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है, जो डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। अब ये जो पूरा डेटाबेस है इसको कोविन से जोड़ दिया जाए, या जिस भी प्लेटफॉर्म से वैक्सीन देने की बात होती है उससे इसको जोड़ दिया जाए। जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो अगला आदमी जो डिसेबल है वो अगर न भी अपने आप को रजिस्टर कर पा रहा है, लेकिन अथॉरिटी को पता है कि भाई ये इनका कार्ड नंबर है, इनको भी वैक्सीन चाहिए, तो अपने आप जाके वहां पे उनको दिया जा सकता है। मतलब वो अगर न भी रजिस्टर करें तब भी।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बना दीजिए, कॉल तो आजकल सबको करना आता है, तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बन सकता है। मिस्ड कॉल कैंपेन कि आप मिस्ड कॉल कर दो, आपको कॉल बैक किया जाएगा, फिर आपको रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूछ लिया जाएगा, कुछ ऐसा प्रोसेस बना दिया जाए। तो ये चीजें हम एग्जाम में एकदम लिख सकते हैं कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है बना हुआ, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल कैंपेन इस्तेमाल कर सकते हैं, मास लेवल पे एक साथ, जैसे एक गांव को एक बार रजिस्टर कर दो, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके या किसी भी और तरीके की चीज का इस्तेमाल करके एक गांव को एक बार रजिस्टर कर दो, फिर वहां पे ग्रुप का कोई एक हेड बना दो जो बाकी सबका इंफॉर्मेशन लेके आएगा, देगा और रजिस्टर कर दिया जाएगा, फिर वहां पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा सके। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, पे नियर बाई वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, एक फिनटेक स्टार्टअप ने बनाया है, जिसमें क्या है कि आप अपने आसपास के किराना दुकान और इस तरह के जो भी हैं राशन, मोबाइल या हार्डवेयर शॉप, जो भी आसपास का छोटा मोटा दुकान है, तो उसको डिजिटल प्रधान बनाया गया, ठीक है, और उसके माध्यम से रजिस्टर किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, अब देखिए जो डिजिटल डिवाइड की बात चल रही थी, तो डिजिटल डिवाइड को इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनोवेट किया जा सकता है और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, वही फेयर प्राइस शॉप का इस्तेमाल कीजिए, पीडीएस वाला इस्तेमाल कीजिए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बैंक के होते हैं, जो जाते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन लोगों के द्वारा इस काम को किया जा सकता है। जैसे देखिए जब इलेक्शन होता है तो टीचर्स को भेजा जाता है ना, तो उसी तरह से हर वो रिसोर्स जो जिसका रीच बहुत डीप है, गांव गांव तक है, जहां पे सड़क नहीं जा रही है वहां पे वो आदमी जा रहा है, नाव पे बैठ के जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, किसी भी तरह से जा रहा है। पोस्ट ऑफिस, भले आज हम चिट्ठी नहीं भेजते हैं, अंतरदेशीय नहीं भेजते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। पोस्ट ऑफिस के पास गजब का पोटेंशियल है, हर आदमी पोस्ट ऑफिस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था अपने टाइम पे जब पोस्ट ऑफिस चरम पे थी। तो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल हम भले करना हमने कम कर दिया है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का रीच अभी भी है। जो पोस्टमैन होते हैं लोकल, वो सबको पहचानते हैं हर जगह। तो इस चीज को मोबिलाइज किया जा सकता है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पोस्ट ऑफिस को मोबिलाइज किया जा सकता है, उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। ये सब हम अपने आंसर में लिखेंगे। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड और ऊपर लेवल से एकदम कि नहीं भाई टॉप डाउन अप्रोच चल रहा, नहीं, लोअर एकदम कि उसमें वीडियो भी शामिल हो, सीओ भी शामिल हो, और नीचे का फंक्शनरी और नीचे का पूरा एक चेन बन जाए। तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस का जो नेटवर्क है उसमें सबको स्टेक होल्डर बनाया जाए, सबका पार्टिसिपेशन हो, डेली हर रेगुलर बेसिस पर उनका ऑडिट भी हो कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, ये सब चीजें। तो इससे बहुत आसानी से वैक्सीन हेजिटेंसी को भी खत्म किया जा सकता है, लोगों से बात किया जा सकता है, जुड़ा जा सकता है। ऑफिसर भी आ रहे हैं, लोकल लीडर भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं, वहां का जो लोकल स्पिरिचुअल लीडर हैं वो भी आ रहे हैं, कोई योगा गुरु हैं वो भी आ रहे हैं, तो कोई एनजीओ काम कर रहा है ये भी आ रहा है। ये सब मिलके लोगों को धीरे धीरे परसुएट करेंगे, लोगों के सामने खुद इंजेक्शन लेंगे, टीका लेंगे, तब लोग को लगेगा अरे इसने भी लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से लोग को परसुएट किया जा सकता है। इसी का एग्जाम्पल दिया गया, जब भी आपको एग्जाम्पल देना हो कि जन भागीदारी से, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से कितना बड़ा चेंज आता है, तो स्वच्छ भारत मिशन का हम दे सकते हैं। गजब का, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके स्कूल चिल्ड्रन तक पूरा एक चेंज सिस्टम बना हुआ था, और इसलिए इंडिया जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हो पाया है। क्यों? क्योंकि इतने लोग मोबिलाइज हुए, इतने लोग मोबिलाइज होकर काम कर रहे थे, चाहे वो डीएम हो, डीएम के नीचे काम करने वाले हो, जिला परिषद वाले हो, स्वच्छता आग्रही हो, बच्चे हो, स्कूल वाले, एनजीओ वाले हो, गांव के कुछ लोग हेड बने, इस तरह से मोबिलाइज हो गए। प्राइम मिनिस्टर खुद रेगुलरली इस बात की चर्चा करते थे। लाल किला से जब भाषण देना था उस समय उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात की। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना मतलब जिसमें कि सबने अपना स्टेक डाल दिया, ऐसा इशू बन गया, और इसलिए इतना जल्दी हमें रिजल्ट मिला। तो इसी तरह से हम किसी भी काम में अगर इतना सब कुछ डालेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि रिजल्ट बहुत अच्छे से बहुत तेजी से मिलेगा। तो ये था पूरा इसका डिस्कशन, थिंकिंग लोकल, ठीक है। और एक और ये टर्म आप याद रखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी है, इसके बाद वैक्सीन पुश करना है, वैक्सीन पुश करने के बाद वैक्सीन सैचुरेशन आएगा, मतलब कि सबको वैक्सीन लग जाएगा, ठीक है। वैक्सीन हेजिटेंसी से हमें वैक्सीन सैचुरेशन की तरफ जाना है। तो कहीं कंक्लूड करना है किसी स्टेटमेंट को, तो वहां पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। वैक्सीन हेजिटेंसी नीड्स अ वैक्सीन पुश दैट विल लीड आवर सोसाइटी टुवर्ड वैक्सीन सैचुरेशन। तो ये था पूरा आर्टिकल पेपर 4 और वैसे भी ऐसे के लिए भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं
तो इस चैनल के बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है। भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में है, काफ़ी लंबा वीडियो है और उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको जरूर देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।